फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, मजेदार टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसको कहा जाता है इंग्लिश में फंडामेंटल राइट। ये हमारा आज का टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा। और इसको लेके चलेंगे, ये एक दिन की कहानी नहीं होगी, इसको हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, डजंट मैटर, लेकिन हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। अब मुद्दे की बात आती है कि साहब फंडामेंटल राइट में पहले बेसिक चीज़ें क्या है। जैसे हम आपसे कहें कि आपको बेसिक अधिकार, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, लाइफ का, मौलिक, जो आपको पैदा होते ही आपको मिल जाएं, वो अधिकार संविधान में लिखे गए। किसी भी लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के अंतर्गत वो राइट का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ना किसी से आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से आपको कहना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया में हैं तो आपको पैदा होते वो अधिकार मिलेंगे और ना आपसे कोई छीन सकता है। यानी कि फंडामेंटल है, बेसिक, आपके जो बेसिक राइट होंगे। यानी कि कैसे अधिकार हैं? बेसिक राइट्स हैं। जैसे समानता, अगर जो ट्रीटमेंट इनके साथ सरकार कर रही है, हमारे साथ भी वही करने का हक बनता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते समानता। इसीलिए समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कानून के सामने आप भी समान हैं, हम भी समान हैं। अगर हमने किसी की हत्या की है तो हमारे ऊपर भी 302 ही लगेगा, अगर आपने किसी की हत्या की तो आपके ऊपर भी 302 लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है तो आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। मुकेश अंबानी भी अगर किसी की हत्या करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, तो उनके ऊपर भी चार्ज लगाया जाएगा, तो 300 देश का 2 का लगाया जाएगा, क्योंकि देश के अंदर रह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही समानता है। तो फंडामेंटल राइट का बेसिक मतलब समझ में आ रहा है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम। तो ये सबसे पहले 2-3 फैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट में आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान में कहाँ लिखा गया है। अब ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इन सब का यूज होने लगा। तो आप कह सकते हैं कि जो भाग है, किस भाग में संविधान में लिखा गया है आपका फंडामेंटल राइट, वो आपका दिया गया है भाग 3 में। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, इन विच पार्ट द फंडामेंटल राइट हैज बीन गिवन? अंडर पार्ट 3, भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे संविधान की आत्मा कहा जाता है इसे, आगे हम देखेंगे, फैक्ट लिखेंगे। अच्छा, भाग 3 में दिया गया, यानी कि एक चैप्टर भाग 3 बना दिया गया, जिसमें लिख दिया गया फंडामेंटल राइट के बारे में पूरा। फिर मुद्दा आया साहब, अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनको किस अनुच्छेद से अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक याद रखिएगा। आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो कई सारे अनुच्छेद आते हैं और 1 बाय 1 देखेंगे उन सभी में अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं। सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सीट में सारे पड़े हुए हैं, सारे सीट में पड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये। और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपका क्या दिया गया है साहब? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। मतलब इतने सारे आर्टिकल अकेले फंडामेंटल राइट कवर करता है, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। थर्ड कंडीशन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? तीसरा क्वेश्चन ये बनता है सीधा सीधा, जो मैंने कल भी बात की थी, आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि मौलिक अधिकार हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो है, लेकिन ये कहाँ से लिया हमने? कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा ना, हमने कॉपी किया होगा। तो किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों का वर्णन अपने संविधान में किया गया है? तो हमारा सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है? स्रोत, सोर्स क्या है, कहाँ से हमने लिया है? तो ये लिया गया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका हिंदी में लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है। क्लियर? अच्छा, अगले कंडीशन आते हैं साहब। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए साहब, आपका मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अब सोचो ना, आपके अगर किसी देश में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, आपका समानता का अधिकार छीन लिया जाए, आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, आपको जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जाए, कोई भी आपको कभी मार सकता है, आपका धर्म का अधिकार छीन लिया जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था वो भी चला गया, कोई भी आपका एक्सप्लोइटेशन कर सकता है, कभी भी जबरन कोई भी काम करवा सकता है। जब सारे अधिकार चले गए तो जीवन का मतलब क्या रहा? यानी कि लाइफ तो नहीं बची ना, डेमोक्रेसी नहीं, वही आपकी क्या चालू हो गई? तानाशाही चालू हो गई, डिक्टेटरशिप चालू हो गई। यानी कि तालिबान भी ऐसे तो कर रहा है, लेकिन वो रूप नहीं दे रहा है। नॉर्थ कोरिया में यही चल रहा है, तानाशाही डिक्टेटरशिप, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है।
राजा महाराजा वाले टाइम पीरियड में आ गए आप, यानी कि राजा जिसको चाहेगा उसको मार सकता है। बाहुबली मूवी देखी होगी। सो दैट इज द थिंग यहाँ पे। तो इसको संविधान का आत्मा इसीलिए कहा गया कि ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर ये हट गई तो खत्म मामला। इसे क्या कहा जाएगा साहब? संविधान की आत्मा। भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बेसिक चीजें, मौलिक अधिकार की बेसिक फैक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन बनता है कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं आपके पास? तो 6 फंडामेंटल राइट आपके पास दिए गए हैं। जब मूलतः संविधान की बात आती है कि जब संविधान बनाया गया था उस समय हमारे पास कुल कितने फंडामेंटल राइट संविधान बनाने वालों ने दिए थे? तो अब इसमें थोड़ा सा लिखिएगा आप चीज़ों को, एक लाइन और लिखना ये है। हाँ जी, अब यहाँ पे जब संविधान बनाया गया तो मूलतः हमारे पास कितने अधिकार थे? मूलतः यानी कि फंडामेंटल कितने राइट्स है हमारे पास? तो जब संविधान बनाया गया उस समय पास 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे भैया? 7 अधिकार थे। अबे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 7 आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, आपके पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। और हर व्यक्ति को पता होने चाहिए इसके कौन कौन से मौलिक अधिकार है। और कोई किसी के द्वारा अगर इसका वायलेशन किया जाता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बहुत बड़ा राइट है। यस, आर्टिकल 1 2 3। और तुम ऐसा करो, सर के बल चला करो सुबह शाम, उससे होगा ये कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। हिल गया बउआ तुम्हारा दिमाग। आर्टिकल 32 के तहत, अरे वो लाइव चल रहा, कह रहे हैं हमसे कि नहीं। हाँ, वो लाइव चल रहा, हमसे कह रहे हैं नहीं, गलत बता रहे हैं आप। सोचो जरा इन, ठीक है, बात करेंगे अभी बउआ। अभी इतना ज्ञान गया, इतना देखो, इतना बउआ, इतू सा। अभी ये मान के चलो हमको जब 0.01% जीएस आती है, ऐसा मैं मानता हूँ अपने आप को 0.01%, और तुम मान लियो 10% हमको पहले से आती है। समझे साहब? बताएंगे क्या है, बताएंगे वो क्या तुम जो बोल रहे हो वो है, एक आर्टिकल है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैंने बताया भी उसमें क्या दिया गया, लेकिन आप उसी को बोल गए गलत। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुद्दे पे आते हैं। वो आप जो बता रहे थे 1 2 3 है, वो 1 2 3 में दिया गया है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर, ऑर्डिनेट पावर। ठीक है, आई विल डिस्कस ऑन दिस वन। मूलतः संविधान में क्या दिया गया? इधर आइए भैया। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में हमारे पास कुल कितने अधिकार हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं साहब। वर्तमान में कुल कितने अधिकार है हमारे पास? वर्तमान में है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट अभी प्रेजेंट टाइम में। देयर इज अ 6th फंडामेंटल राइट हैज बीन गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड देयर वाज अ 7th फंडामेंटल राइट व्हिच वन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, और वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। पहले एक मौलिक अधिकार था। तो चलिए समझते हैं पहले हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उन 6 के बारे में लिख लेते हैं, तो आपको आइडिया चल जाएगा हटाया कौन कौन से गया है। तो हमारे पास जो 6 FR है फंडामेंटल राइट को, यानी कि मौलिक अधिकार को शॉर्ट फॉर्म में FR लिख लिया करिए, पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। FR मतलब फंडामेंटल राइट, यानी कि सब मौलिक अधिकार। कुछ वर्ड आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं देश की गवर्नमेंट जॉब के लिए। पता लगा आपकी पोस्टिंग हो गई तमिलनाडु, बैठे हैं आप, तमिल जानते नहीं है, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, माध्यम सिर्फ बचा इंग्लिश, फिर अम्मा अम्मा करोगे वहाँ बैठ के। और क्या, तो मुद्दे में आइए। पहला फंडामेंटल राइट कौन सा है जो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन? ये ऑर्डर से ही लिखा है, ऊपर नीचे नहीं लिखना, जो ऑर्डर है, फिर 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार। कौन सा भैया? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है साहब, जान है समानता का अधिकार। अब आप समानता का अधिकार अगर हटा देना साहब तो कुछ बचता नहीं ज़्यादातर। देखेंगे एक चीज़, आर्टिकल 15 तक मूवी आई आयुष्मान खुराना की, सोचो आर्टिकल 15 इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समानता का अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? समानता का अधिकार हमारा जो दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया गया है? समानता का अधिकार। अब मैं अनुच्छेद की हर जगह आर्टिकल यूज करूंगा वर्ड, और AR आपको लिख लेना होता है, ART हर जगह लिखा होगा। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में आपका सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखा गया? समानता के अधिकार में। और आर्टिकल 15 मूवी है, कभी मौका लगे तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे बताया गया। लेकिन मैं यहाँ तो तुमको बता दूंगा सब कुछ एक्सप्लेन करके, लगभग आधे घंटे चर्चा सिर्फ आर्टिकल 15 पे होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव चलेगा, सब कुछ समझ में आएगी, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसी को आप रिविजन करते रहिए हमेशा। आधे घंटे डिस्कस करेंगे लगभग। समानता का अधिकार आर्टिकल 15 ये आपको राइट देता कि आप किसी मंदिर में जा सकते हैं,
किसी भी पार्क में कहीं बैठ सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, बस सार्वजनिक पार्क हो या नहीं पब्लिक पार्क, किसी घर के गार्डन में घुसे जा रहे हो, वो भी पार्क होता है। पता तुमको लग रहा है भैया गार्डन में बैठ सकते हैं, पार्क बोला था, बाद में घर वाले और सब चले आ रहे हैं, किसी ने बोला हमारे पास चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मुद्दे की बात समानता का। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। क्लियर भैया? अच्छा चलिए, दूसरा हमारे पास जो राइट है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब इस अधिकार का प्रयोग अपने मम्मी पापा के सामने ना करना, नहीं तो मारे खाओगे बउआ। हाँ, अगर तो हमें स्वतंत्रता है हर चीज की, स्वतंत्र, राइट टू फ्रीडम। अंडर विच आर्टिकल इट इज गिवन? ये हमारा दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। कितने आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। थर्ड कंडीशन साहब, तीसरा जो आपके पास फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? आपको कोई शोषण नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार सब कुछ दिया गया साहब, यहाँ जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ ये दी गई है, राइट टू चूज पार्टनर भी दिया गया साहब। यहाँ आप अपना जीवन साथी ढूंढ सुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं भैया जी। मतलब आपके पास दो कि दबाव डाले शादी आदि करने के तो जबरन नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास अधिकार है, आप जा सकते हैं, कोई नहीं करवा सकता जबरन आपसे। बताएंगे किस आर्टिकल में दिया गया है भैया जी? बता सकते हैं? बताओ, पता ही नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ जी, आपको राइट है, बताएंगे कहाँ पे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंग्लिश में कहा जाएगा इसका, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, ये भैया किस आर्टिकल से आर्टिकल तक दिया गया है? इसका जो वर्णन मिलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में, दो आर्टिकल में दिया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला हमने कौन सी बात की? समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। सीधा सीधा दे दिया जाता है चार आपके फंडामेंटल राइट, तीन सही होंगे एक गलत होगा, तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए इनके नाम भी। चौथा कौन सा भैया? चौथा आपका जो आपका राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, अभी देखना बहुत लिंकअप लेते हुए आएंगे, चीजों को बहुत आसान लेके आएंगे, आपको मजा आएगा समझने पे। इसका दिया गया वर्णन, इसको बोलते हैं रिलीजियस राइट, राइट टू रिलीजन। 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है, 25, 26, 27, 28 में दिया गया है, और बहुत ही सिस्टम से बनाए गए ये। 5th नंबर आर्टिकल जो दिया गया है आपका, दिया गया है जो राइट है वो है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अधिकार कहाँ दिया गया साहब आपका? इसके बारे में आपको जो मिलता है आर्टिकल 29 to 30 में दिया गया है, आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है। और अगला जो साहब दिया गया है, लास्ट कह सकते हैं उसे, संवैधानिक उपचार का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण है साहब, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अभी देखते हैं सारी चीज़ों को एक बार समझते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, और फिर मज़ा आएगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आप 5th नंबर, इसका दिया गया, पहले आर्टिकल लिख लीजिए, आर्टिकल 32। 5th नंबर को आप इंग्लिश में कहेंगे सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार को एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। ये क्या? राइट टू रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा, राइट टू रेमेडी, आर्टिकल 32। जरा एक बार फिर से समझते हैं चीज़ों को, एक बार क्या कह रहे हैं हमारे आर्टिकल और क्यों इनको ऐसे सेट किया गया। क्वेश्चन समझिएगा जरा, अगर आप पैदा होते हैं, अब हो गए हैं तो उसमें कोई कुछ किया नहीं जा सकता साहब। अब अगर आप पैदा होते हैं तो आपको बेसिक कौन से राइट की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आप चाहेंगे कि आपके साथ भेदभाव ना किया जाए घर में। अगर पापा कुछ लेके आ रहे हैं तो बड़े वाले भैया को ज़्यादा ना मिले, अगर 3 टॉफी मिली बड़े वाले को तो छोटे को भी 3 मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट ज़्यादा हो तो ज़्यादा खाएगा। प्रभात,
क्या बात सत्य है? ऐसा ऐसा लागू नहीं हो पाता प्रैक्टिकल जीवन में। तो मुद्दे की बात समानता सबसे पहला लाइफ है। आप चाहे अगर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, समानता चाहिए। फिर दूसरी क्या नीड है? आपको स्वतंत्र समानता तो मिल गई, लेकिन समानता अगर आपको दी जाए, उस समानता की क्या वैल्यू जब आपके पास स्वतंत्रता ना हो। हमने कहा सब आपके साथ, जो इनके साथ किया जाएगा वो इनके साथ किया जाएगा, लेकिन दोनों कमरे के अंदर बंद कर दिया, घर से बाहर नहीं निकलना है, सब समान हो। क्या मतलब है साहब इस समानता का? लाइफ बेकार है साहब। इसलिए दूसरा संविधान बनाने वालों ने कहा कि अब आपको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता दे दी गई साहब का, आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आपका लोग शोषण कर रहे हो, जबरन आपसे घर में काम कराया जा रहा है। पापा कहते हैं ठीक जा सकते हो, लेकिन 10 घंटे तुमको काम करना है। 1 घंटे खेलने के लिए दिया जाएगा, लेकिन 10 घंटे तुमको काम करना है। शोषण हो रहा है। पापा नहीं, इन द सेंस मतलब कोई भी जबरन आप काम कर रहे हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको कोई शोषण करेगा उसके खिलाफ आप FIR कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, व्यवस्था दी गई संविधान में, यानी कि शोषण का विरुद्ध अधिकार दिया गया है। जब आपको ये मिल गया, आपको लाइफ चल रही टकाटक, ना आपको कोई शोषण कर सकता है, ना आपके साथ भेदभाव हो रहा है, समानता भी हो रही, इक्वलिटी भी है, फ्रीडम भी मिल रही, कहीं भी घूमें टहलें ऐश करें। जब तीनों मिल जाते हैं तो फिर ज़रूरत किसकी है? क्योंकि हम जी रहे हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी में होता है धर्म, रिलीजन होता है। और रिलीजन अगर है तो फिर आप किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उस रिलीजन में ना रहें। तो ये कहा गया है कि आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, कभी भी अपने रिलीजन पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप उस रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं। देखो ना, हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देते हैं। सो दिस इज द कंडीशन फॉर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके यहाँ डाला गया। धर्म के तौर पे किसी तरह के आपके ऊपर पाबंदी से नहीं लगेंगे, आप स्वतंत्र हैं। और जब ये भी हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं। माइनॉरिटी में 100 लोगों की संख्या में 2 लोग ऐसे हों जो माइनॉरिटी में हो, तो उनसे कोई बात ही नहीं करेगा, और उनका शोषण हो सकता है सोसाइटी में। तो संविधान बनाने वालों ने ये भी ध्यान रखा कि जो लोग आपके माइनॉरिटी होंगे, यानी कि अल्पसंख्यक होंगे, उनको क्या किया जाएगा साहब? उनको एक विशेष अधिकार दिया जाए। जैसे भारत में मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में संख्या बहुत कम है एज कम्पेयर टू हिंदू, तो मुस्लिम भारत में माइनॉरिटी में रखे जाते हैं। तो साहब माइनॉरिटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं। इसीलिए मदरसा एक स्कूल खुला होता है, और उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। क्यों? मदरसा माइनॉरिटी में है, तो शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी मुस्लिम लोग कर लेंगे, ऐसा व्यवस्था बनाई गई। और अगर आपको सब अधिकार दे दिए गए, लेकिन कोई व्यक्ति मान ही नहीं रहा है वो, यानी कि आपका कोई व्यक्ति आता है शोषण करके चला जाता है। आप कह रहे हो समानता है, लेकिन आपको 2 घंटा आप लग के चले जाते हैं साहब। आप कह रहे हो स्वतंत्रता है, लेकिन कह रहे हैं पिताजी बोलने नहीं दे रहे हैं, या कोई व्यक्ति आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, अधिकार दे दिया जाए लेकिन सरकारें ना बोलने दी, पुलिस कह रही कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, आप कह रहे हो स्वतंत्रता हमारी। तो ऐसे में एक आर्टिकल और बनाया गया और एक अधिकार हमको दिया गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? संवैधानिक उपचार का अधिकार, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कि अगर अभी इनमें से कोई भी अधिकार आपका वायलेट हो ना, किसी के द्वारा तोड़ा जा रहा है, कोई आपका उल्लंघन कर रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइएगा और उसके खिलाफ कंप्लेन कर दीजिएगा। ये अधिकार भी दिया गया है। कितनी मजबूत है, सोचो संविधान बनाने वाले कितना आगे का सोच के चले गए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों से अवगत थे वो कि हम बना तो देंगे लेकिन पता नहीं क्या करें, उन्होंने ये भी व्यवस्था कर दी। अब इसमें से भैया जी अगर आपको कोई भी अधिकार वायलेशन हो रहा हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। अब आप सोच लो कौन सा अधिकार वायलेशन हो रहा है। मुद्दा समझ में आ रहा है? मुद्दा समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया क्या करें? तो बस 9 साल का एक लड़का आगरा में अपने पिता के खिलाफ FIR करा देता है कि मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे घूमने जाना है, और मेरे पिताजी मुझे मेला दिखाने नहीं ले जा रहे हैं। मेला भाई साहब फेयर, और पुलिस उठा ले गई। मजे की बात, पुलिस उठा ले गई क्योंकि अधिकार है भाई साहब, उसने FIR लिखा, ये करना पड़ेगा एक्शन। बाद में छुड़ा दिया गया। अब घर में क्या दशा हुई होगी उस बच्चे की वो नहीं पता है, लेकिन 9 साल का बच्चा कंप्लेन किया है। सो यू हैव अ राइट। अभी एक कानपुर में एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़की को एक पिता बहुत मार रहा है, शायद आपने देखा होगा। वीडियो देखा क्या? मैंने सुना था 5 मिनट लेट हो गई थी कोचिंग से घर आने में, तो बहुत मार रहा था। मतलब ऐसे वैसे नहीं मारा है, चप्पल जूतों से मारा है। क्रिटिकल कंडीशन, उसका छोटा भाई था आई थिंक, मैंने देखा तो उसे शूट कर लिया, वीडियो को बना लिया। भयंकर मार चल रही है उसकी, मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन में। लड़की भी थोड़ा सा मतलब थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आप उसके आधार पे आप पिटाई नहीं कर सकते हैं। बात करने से उसका एटीट्यूड पता चल रहा था कि वो पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि आप हाथ छोड़ देंगे उसके ऊपर। और भयंकर चप्पल खूब मारा है, उसने FIR करा दी अपने पिता के खिलाफ, पुलिस उठा ले गई।
तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि फिजिकली तौर पे कोई भी किसी को टच नहीं कर सकता, भले कोई भी हो, कोई किसी को नहीं टच कर सकता है। अगर करेगा और प्रूफ है आपके पास, आप जाइए, प्रूफ नहीं भी फिर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सरकार वो करेगी ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन, काम तो उसका है ना इन्वेस्टिगेशन करने का। तो मुद्दा ये है, लेकिन बच करिए घर वालों, मैं ये नहीं कह रहा घर वालों को बढ़ावा दे रहा हूँ, घर के अलावा आप करिए ऐसा, बिल्कुल मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, हमने बोला आपका आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक दिया गया है फंडामेंटल राइट, जिनमें से आपके पास आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेगा जरा, इन्हें एग्जाम में बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ केवल और केवल किसको मिलते हैं, इंडियंस को मिलते हैं। यानी कि ये जो फंडामेंटल मैंने राइट लिखा है ये सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कल अमेरिकन कोई आया है इंडिया पे और आगरा घूमने आ रहा है और आप उसको मार रहे हैं, उसको भी राइट है कानून के साथ न्याय लेने का, वो भी कंप्लेन कर सकता है जाके। लेकिन अंडर 15 में जो दिया गया होगा, 16 में, 19 में, 29 में, 30 में, इसके आधार पर कंप्लेन नहीं करेगा। ये लिखा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल किसके मिलेंगे, भारतीय लोगों को मिलेंगे, भारतीय नागरिक को। लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाएंगे, ना कि सबको दिए जाएंगे। हाँ, भारतीय नागरिकों, इंडियंस को, जैसे हम लोग हैं। इसके अलावा बाकी जो बचे हुए हैं वो सबके लिए हो, चाहे इंडियन हो या विदेशी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारतीय हो या विदेशी हो, फॉरेनर हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द कंडीशन, बेसिक थिंग। 7वां जो हमारे पास पहले मौलिक अधिकार था, अब नहीं है। जैसे 6 तो ये लिखे गए हैं, इससे पहले हमारे पास एक मौलिक अधिकार था और वो वर्तमान में नहीं है, और वो 7वां मौलिक अधिकार था जिसे हम लोग क्या कहते थे, यस, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार आपका दिया था, ये राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, ये हमारा एक 7वां मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, अब नहीं है। अब ये एक कानूनी अधिकार, क्वेश्चन ये आएगा कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक कानूनी अधिकार बन चुका है, जबकि पहले एक मौलिक अधिकार था। ये वर्तमान में कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानूनी अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ सर, प्रभात सर बोलिए, जो क्या पूछना चाह रहे हैं आप। खत्म हो गया क्वेश्चन, किस आर्टिकल में दिया गया है था पहले, कुछ हुआ होगा तभी हटा दिया गया। जी बिल्कुल सही है, हुआ तभी तो हटाएंगे। देखिए जब देश आज़ाद हुआ, सुनिए 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 सर, देखिए देश जब आज़ाद हुआ तो ये माना गया कि साहब देश में अंग्रेजों को गुलाम थे, अंग्रेज चले गए, अब हम देश को अच्छे से लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पता चला कि एक एक व्यक्ति के पास 1-1 हज़ार बीघे ज़मीनें, 2-2 हज़ार बीघे ज़मीनें, जमींदारी चली आ रही है साहब। सरकार ने कहा कि अगर ऐसा ही रहेगा तो 5%, 10% लोगों के हाथ में पूरी की पूरी संपत्ति रहेगी देश के, 90% वैसे गुलाम बने रहेंगे। साहब इस संपत्ति को क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सरकार ने एक कानून बनाया, लैंड रिफॉर्म लेके आया, एक एक्ट, लैंड एक्ट लेके आए थे, जमीनी अधिकार, और उसके तहत कहा गया कि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। अगर मौलिक अधिकार होगा तो छीना नहीं जा सकता है। कल को हाईवे बनाना है वहाँ से, अब हाईवे नहीं बन सकते थे, अगर आपका घर आ जाएगा आप कहोगे फंडामेंटल राइट तोड़ सकते ही नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट से ले जाएंगे, क्योंकि अधिकार था। लेकिन सरकार को डेवलपमेंट भी करना है, विकास करना है, तो उन्होंने कहा कि कानूनी अधिकार है, आपका प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन कल को मेट्रो निकलेगी आपके घर के बगल से या घर के ऊपर से तो घर तोड़ा जा सकता है, फिर आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं कर सकते। क्लेम दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन अब वो कानूनी अधिकार तक भी रह गया। देश में विकास करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे इसको। बात करेंगे 1991 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 में 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन किया और उसके तहत हम इसको लेके आए थे, और संपत्ति के अधिकार को हटाया गया बहुत बाद में। संपत्ति का अधिकार बहुत बाद में हटेगा, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटेगा, 44th देखेंगे क्या है वो। लेकिन ये लेके आ गए थे लैंड रिफॉर्म वाला 1951 में, मुद्दा ये था, देखेंगे बाद में। तो यहाँ तक क्लियर हो चुकी है आपको फंडामेंटल राइट क्या है, कौन से हैं, कैसे हैं। अब क्या करना है साहब, अब आपको हेडिंग डालना है एक, और वो डालना है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप, पूछ लीजिए सर आप भी। हाँ भैया, अमेंडमेंट वो सब लिखाएंगे, अभी मत लिखिएगा, सब कुछ मैं लिखाऊंगा समय के साथ में।
अब हेडिंग आपको डाल लेनी है समानता का अधिकार। और भैया जी हम इसको बात करने जा रहे हैं समानता के अधिकार के बारे में, और पूरा इसको डिटेल में देखेंगे ये समानता का अधिकार होता क्या है। वन बाय वन हम देखेंगे। पहला हमारा मौलिक अधिकार है, हमने देखा था समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में लिखा गया है। 4 हमारे पास अधिकार दिए गए हैं और इनके आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में पहले हम इनको समझ लेते हैं और फिर इसके बाद वन बाय वन उनको भी देखेंगे। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, इसके आधार पर पहले हम इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों का के तहत ही आपके देश के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। जस्ट इमेजिन करिए कि आपको समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन कानून की समझ समानता ना हो, कानून के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है समानता का अधिकार आपको मिल गया है? तो आर्टिकल 14 कहता है कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा। पहला अधिकार है कानून का, राइट टू इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समानता, राइट टू इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 के तहत। इसका क्या मतलब होता है जरा समझ लीजिए थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है जैसा कि कानून है, लॉ, कोई भी लॉ है, अगर ये बनाया गया है कि एक बाइक में 3 लोग नहीं बैठ सकते तो फिर कोई नहीं बैठ सकता, भले आप एसडीएम और डीएम क्यों ना हो, बैठ ही नहीं सकते साहब, क्योंकि लॉ है। फिर अगर हेलमेट लगाना कंपलसरी है तो आप भले ही एसओ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगाना होगा वरना चालान आपका भी कटेगा। कानून, पुलिस इज नॉट इक्वल टू कानून, कानून सबके लिए है साहब, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सबको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो सबको दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, एंड दैट इज द मीन ऑफ दिस वन। लेकिन ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये व्यवस्था कहाँ से ली हमने कि कानून के सामने सब समान होंगे? तो यहाँ से 2 चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हल्का सा मैं आपको समझा दूंगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। इसके साथ 2 चीज़ें दी गई हैं और दोनों चीज़ समझिएगा। हमने कहा कानून के सामने सब समान हैं, सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत अमीर आदमी है, एक बहुत गरीब आदमी। जरा समझिएगा, स्टोरी समझ में आ जाएगा साहब। आप कह रहे हैं कानून सामने सब समान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई क्राइम कर दिया, आपका नहीं लेंगे, नहीं कहोगे भैया हमने तो किया ही नहीं क्राइम, नहीं तो आप गुस्सा हो जाओ शायद। हमने कोई क्राइम कर दिया और हम बहुत पैसे वाले हैं, हमने आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को चोट पहुंचा दी। अब आपने हमारे चोरी कर ली, हमने कुछ भी कर लिया साहब, हमने आप FIR लिखाया जा करके, क्योंकि हम पैसे वाले हैं तो हम अच्छा से अच्छा वकील कर सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील कर लिया साहब, वो 2 झटके में केस जिता सकता है। और आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि साहब आप वकील कर सकें, लॉयर, तो केस तो वैसे भी हार रहे हैं ना आप सर, जीतेंगे तो हम ही। तो क्या आपको लगता है फिर कानून के समक्ष समानता मिली? तो सरकार कहती है कि अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है केस लड़ने तक की, तो हम आपको सरकारी वकील भी देंगे। सरकारी वकील मिलता है, सरकार की तरफ से लड़ता है, और आपको पैसे फीस तक नहीं देनी होगी। मतलब क्या हो रहा है साहब, सरकार प्रयास करेगी आपके सामने कानून की समानता को मेंटेन करने के लिए। 2 चीज़ें हैं साहब, यहाँ पर 2 वर्ड लिखे गए हैं, कानून के समक्ष समानता अलग है, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। 2 अलग अलग लाइन है, जरा समझिएगा, इसको भी बहुत समझा देता हूँ आपको। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता, एक ये वर्ड आता है, और एक कानून का समान संरक्षण। क्या था भैया? एक ये वर्ड आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। ये भी हल्का फुल्का पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ ना, एक ही आर्टिकल में बहुत कुछ कर सकते हैं, 2-3 घंटे डिस्कस किया सकता है आर्टिकल 14, उतना नहीं जाएंगे, बस हम आपको 2 मिनट में समझाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे जितनी आपकी ज़रूरत है, वरना इस पर तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ है। नेचुरल जस्टिस, न्याय प्रणाली क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। ये कहता है कि सभी के सामने क्या होगा, कानून में समानता है सर, सभी के साथ समानता होगी, हर व्यक्ति के साथ। लेकिन क्वेश्चन यही उठा ना कि साहब एक रेस में 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक विकलांग और एक कंप्लीटली फिट है, जीतने के चांसेस किसके होंगे? कंप्लीटली फिट है साहब। एक लड़का है जो पैदा होते ही साहब मोबाइल, एंड्रॉयड, लैपटॉप, कंप्यूटर से खेल रहा है,
और एक जो व्यक्ति है भैया जी, इन्होंने कभी ने कक्षा 5वीं तक इन्होंने ABCD नहीं याद की, क्योंकि एजुकेशन मिल ही नहीं पाया सर। मुद्दा एजुकेशन मिल ही नहीं पाया ना साहब। और दोनों IIT के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, निकलने की संभावना किसकी है? जिसके पास सारी फैसिलिटीज है ना। सरकार कहती है पहले हम आपको उस लेवल तक लेके आएंगे। सरकार का तरीका ये है कि साहब हम फाइट में तभी दो लोगों को खड़ा करेंगे जब दोनों लोग क्या होंगे, उस फाइट के लिए बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है सर? मुद्दा यही है, कानून का समान संरक्षण। पहले आप समानता की बात तो बाद में करिएगा, जब वो दो लोग ही समान नहीं है तो समानता कहां से आएगी? मुद्दा तो ये है ना क्वेश्चन। भाई दो लोग जब समान ही नहीं होंगे तो समानता कैसे? कह रहे हम रेस में हम तुमको मौका देंगे भैया, तुमको भी दौड़ने का, तुमको दौड़ने का। कंप्लीट ये भैया तुमसे 10 गुना है, लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाए, एक सिंगल चेचिस एक डबल चेचिस वाला। समानता कहाँ है? फाइट करानी तो बराबर व्यक्ति से करवाइए आप। तो ये सरकार कहती है, सरकार इन मतलब क्या, संविधान कहता है कि कानून के सामने समान होंगे, लेकिन ये भी व्यवस्था की जाएगी कि उनको संरक्षण दो। कल को तुमने जिसके खिलाफ कंप्लेन की वो बाहुबली लोग हैं, तुमको घर से उठा ले गए और तुम्हें ऐसा होता है रियल लाइफ में, यही होता है, यही रियल लाइफ में तो होता है। इसीलिए तो आधी कंप्लेन वापस हो जाती हैं। संरक्षण देने का काम सरकार का है और प्रोटेक्शन देती है जितना रियल पॉसिबल हो सकता है। अब 2 पुलिसकर्मी यहाँ पे घर में लगा दिए गए, अब वो 10 आ गए तो पुलिसकर्मी तो क्या करेंगे बेचारे, वो भी तो आदमी है। पुलिस वाला ये थोड़ा ना कि उनके पास ब्रह्मास्त्र है, निकाला जादू छड़ी जय दुर्गा माँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो दैट वाज द पॉइंट। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, दोनों लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना कानून समानता? ये भूलेगा नहीं, आर्टिकल 14 में दिया गया है। समानता के अधिकार का एक पार्ट है कानून समानता, आर्टिकल 14 में दिया गया है। कानून के समझ समानता ये व्यवस्था हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली हमने? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। लिख लीजिएगा, इंग्लैंड से हमने लिया यह व्यवस्था। इंग्लैंड। इक्वलिटी बिफोर लॉ विच इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। इक्वलिटी बिफोर लॉ विच इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। कानून का समान संरक्षण, पहले इक्वल करो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। और ये हमने व्यवस्था कहाँ से ली है? अमेरिका। क्वेश्चन बहुत आया, सीट में आपको मिलेगा, जब सीट दी जाएगी तो आपको सीट में वहाँ मिलेगा क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वहाँ सीट में बड़ा हो क्वेश्चन। फिर बाद में कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ाया तो है नहीं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत आता है, और ये बहुत डेप्थ में नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। यानी कि कानून के समझ समानता आपका क्या है? आर्टिकल 14 में दिया गया है, जिसमें कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है हमने व्यवस्था। और इसके साथ दूसरी कंडीशन हमने बताया, कानून का के समझ समानता ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ में आ गया भैया? अगला साहब, ये आर्टिकल 14 कह रहा है कानून के समझ समानता। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 जरा समझते हैं। जहां ना समझ में आए जरूर टोक दीजिएगा भैया, प्रयास किया जाएगा। राइट टू इक्वलिटी सिर्फ कानून की नजर में। सर राइट टू इक्वलिटी जो है ना साहब, समानता का अधिकार, इतने सारे आर्टिकल लिखे गए तो बाकी में प्रोविजन होंगे ना। कानून वाली बात 14 में कर दी गई, कानून वाली। बाकी आर्टिकल लिखे तो सब समानता ही तो है ना, राइट टू इक्वलिटी तो बात करेंगे अलग अलग प्रकार की। अब अनटचेबिलिटी आपके साथ की जा रही है। अनटचेबिलिटी हम प्रैक्टिस कर दें, आप निचली कास्ट के, आप हमारे साथ मत बैठिएगा, लोअर कास्ट के, लेट अस सपोज। तो भैया क्या है, हम आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साहब। आपको ये फील करा रहे हैं बार बार कि आप लोअर कास्ट के हैं, इसका व्यवस्था की, ये भी तो समानता नहीं है ना साहब, भेदभाव कर रहे हैं। दिस इज गिवन अंडर द आर्टिकल समवन, आई विल डिस्कस वेयर इट इज गिवन। बात करेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आर्टिकल 15 ये कहता है, 5 वर्ड हैं, कौन कौन से भैया जी बता सकते हैं आप? क्या जी? हाँ बताइए। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन पहले तो कास्ट, रिलीजन और चलिए ठीक, कोई बात नहीं, समझ गया। सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत मान नहीं है। कह रहा है कोई भी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ बॉडी होती है, स्टेट होता है। स्टेट का मतलब ये वाली स्टेट नहीं जैसे उत्तर प्रदेश। स्टेट का मतलब समझिएगा राज्य। जब मैं फंडामेंटल राइट में एक वर्ड यूज करूँ राज्य, इसका मतलब समझिएगा, राज्य का मतलब पुलिस होती है, राज्य का मतलब डीएम हो गई, राज्य का मतलब वो सभी बॉडी जो आपके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट। आप पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेन लिखने से मना नहीं कर सकती। पुलिस एक स्टेट है, एक फंक्शन, एक बॉडी है पूरी, ठीक है। राज्य की डिफिनीशन क्या है वो अलग है, बाद में लिखा देंगे। 5 वर्ड हैं। कह रहा है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में जो कैसा होगा, भारतीय नागरिक। मैंने बताया था ना 15 किसको मिलता है? सिर्फ इंडियन को। इस वाले के लिए फॉरेनर क्लेम नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? रीजन बताऊंगा बाद में। कोई भी व्यक्ति जो इंडियन है, धर्म यानी कि रिलीजन, जाति, धर्म, जाति, वंश,
डायनेस्टी, धर्म, जाति, वंश, लिंग, सेक्स के आधार पर। एंड फिफ्थ इज व्हाट? प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर। आप लड़का हैं या लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेमोक्रेसी में जी रहे हैं सर, इसलिए लड़का लड़की खत्म, वी ऑल आर इक्वल। सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर आप साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, डायनेस्टी, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जाति मतलब कास्ट, एंड रिलीजन ऊपर लिखा ही है। इन 5 के आधार पर ये दिया गया, संविधान लिख दिया गया है। ये मूवी पूरी आर्टिकल 15 ही थी। धर्म हो गया, जाति हो गया, वंश हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कौन? राज्य। स्टेट बनाओ, स्टेटमेंट बना के लिख लीजिए। अब ये तो लिख ही लिया आपने, इसी के आगे लिखिएगा राज्य, यानी धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक का मतलब इंडियन सिटीजन, नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। What is the meaning of that? That state cannot be discriminate on the basis of 5 categories which is given: religion, caste, sex, place of birth and dynasty. On the basis of 5 category, that state cannot be discriminate. भेदभाव नहीं कर सकता. This is the given things. क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? Yes, भेदभाव हो रहा है, आज भी हो रहा है। प्रयास करना चाहिए हमेशा, आपके पास अधिकार है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं साहब ऐसा होता है। आप गांव में चले जाओ, जात के आधार पर लोग खुद करवाते हैं भेदभाव, सच्चाई है। उनसे कहा जाए भाई साहब हमारे बराबर बैठो, बैठते ही नहीं साहब वो। अब उनसे कितना भी कह लो बाहर ऊपर बैठो, जो लोअर कास्ट का होगा, एससी का, एसटी कैटेगरी का गांव में व्यक्ति, वो आपका जो जनरल कैटेगरी व्यक्ति उसका साथ कभी बैठता ही नहीं है साहब, चाहे इतना आप प्रयास करें, क्योंकि अभी उसकी मेच्योर नहीं हुई इस थिंकिंग, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना एजुकेशन। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते थे? शिक्षा एक वो हथियार है, किस प्रकार का? बदल सकते हैं। कहता है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको पीने के बाद हर बच्चा दहाड़ने लगता है, इतनी ताकत होती है। मतलब एजुकेशन अगर आपको मिल जाती है तो साहब आप कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। साहब एक लोअर कास्ट से होते हैं और देश का संविधान लिख रहे हैं और पूरे देश का निर्माण कर रहे हैं, एक तरह से कह दिया जाए संविधान। पहले कानून मंत्री बन रहे हैं जिनको एजुकेशन लेने तक का अधिकार नहीं था, और उन्होंने इसीलिए लिखा हुआ है कि एजुकेशन आपको राइट है, आगे मिलेगा। शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया भाई साहब, फंडामेंटल राइट, कोई मना नहीं कर सकता आपको लेने से। सो दिस इज द गिवन 5 कैटेगरीज अंडर द आर्टिकल 15। ये समझ में आ रहा भैया जी? इस पे हम 1 by 1 देख लेंगे। धर्म के आधार पे कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, किसी कुछ भी धर्म फॉलो करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया कहता है आप सभी समान हैं, हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, भारतीय नागरिक हो बस। जात के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लड़का लड़की वाला भेदभाव खत्म, इसीलिए तो इक्वलिटी मिल रही साहब। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो कहते हैं दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए यार अच्छी सीटें, ये मेंस के साथ भेदभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि साहब सेक्स यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि लड़का लड़की वाला भेदभाव नहीं कर सकते, और सीटें तो रिजर्व होती है साहब। क्वेश्चन तो उठ गया, क्या ये गलत लिखा है? सोचो भाई, सोच के आना, कल बता पूछना आके, कल मैं पूछूंगा तुमसे, ठीक है? ऐसा क्यों होता है, और अगर होता है तो फिर गलत है तो अपोज करना चाहिए, और अगर गलत नहीं है तो फिर लिखा तो भेदभाव तो हो ही रहा है। नहीं साहब और बताते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको देता हूँ ना साहब, ठीक है? दिस इज द कंडीशन, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है साहब, एंड विल डिस्कस। जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बट जब सभी लोग समान है, समानता का अधिकार है, तो आरक्षण क्यों दिया गया? कि ओबीसी अगर 70 नंबर ले आएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जनरल वाले का 82 नहीं हो पा रहा है। आप तो कह रहे हैं ना और सेक्शन समानता का अधिकार है, गलत है साहब, गलत कुछ नहीं है, ये तो सही है। अल्लू का हम बताइए। तो ये तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं ना समानता का अधिकार, तो फिर गलत समानता का अधिकार क्यों बोल रहे हैं सर? नहीं तो अगर मान लीजिए आरक्षण नहीं दिया तो ये मान लीजिए इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी आर थिंकिंग दैट इट इज गिवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में लिखा है कि सभी लोग समान हैं, और जब सभी लोग समान हैं तो ऐसी व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं कि आप किसी को कम और किसी को ज़्यादा मार्क्स के आधार पर एक एडमिशन देंगे?
तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आप असमानता कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ विच वन? कास्ट, जात के आधार पे तो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, धर्म के आधार में नहीं मिलता, जात के आधार में मिलता है कि आप लोअर कास्ट में, जनरल में, ओबीसी एससी में, तो ये क्या इसका वायलेशन नहीं हो गया? और संविधान कहता है कि जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, किसी के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भैया जी क्या लगता है आपको, ये गलत कि वो गलत? दोनों सही हैं। विल डिस्कस ऑन दिस वन। हम बात करेंगे क्या है, सारा कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है, और सबको देखेंगे, और सब लिखा है संविधान में। आरक्षण भी सही है और ये भी सही है। लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन जो सीट वोमेन को दी जा रही है वहाँ पे जो प्रायोरिटी दी गई है उसके पीछे रीज़न है। महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल सीट बनाई जाती हैं अलग अलग जगहों पर। सीटें जब आप देखेंगे जो प्रधानी का चुनाव होगा तो वहाँ पे 1/3 सदस्य क्या होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। 100 में 33 सीटें महिलाएं लड़ सकती हैं सिर्फ। अरे पुरुषों के लिए भी कुछ कर दो आरक्षित। ये गलत नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है साहब, देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है, उन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 15 है, इतना आपको समझना है। अब इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पॉलिटी जनरेट होना चाहिए साहब। आगे प्रोसीड करेंगे, बस करेंगे। झेल पा रहे हैं आपकी? नहीं झेल पा रहे हैं? बस करें सर? सर क्या कह रहे हैं सर? पढ़ा दें थोड़ा, 2 मिनट और पढ़ा देते हैं। अगला आर्टिकल 16 लिख लीजिए सर। ठीक है, क्वेश्चन याद करके लिख लिया, पूछेंगे। अरे सर आप भी पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। जैसे ये तुम भी क्या याद रखोगे? आपने भी कहा था ना कि ये सिंगल चेचिस और डबल चेचिस को लड़वा दिया। अरे फालतू वाला क्वेश्चन तो मत पूछो। फालतू वाला तभी तो हमने कहा बंद हो जाएगा तब। ठीक सर, फालतू वाले क्वेश्चन मत पूछिए। हमने कहा एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, आइए जरा सर। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 16 में क्या दिया गया? समानता का अधिकार ये भी है। ये कह रहा है सरकारी नौकरियों में, बस एक लाइन लिखिएगा और बाकी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नौकरियों में समानता का अधिकार। सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वन? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप फिर वही चीज़ आती है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, संविधान बना, ये भी हो सका ये ना लिखा गया होता तो जो भी सरकारें आती अपने अनुसार काम कर सकती थी। वो कह देती है कि ये पुलिस की नौकरियां सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए निकलेंगी, पुलिस कैटेगरी सिर्फ ओबीसी के लिए निकलेंगी। मे भी पॉसिबल हो सकता था, ऐसा करे ना करे डजंट मैटर, लेकिन संविधान बनाने लिखा कि कोई भी गवर्नमेंट आपकी जॉब होंगी जितनी भी, उनमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी प्रकार कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। किसके आधार पर? रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पे डायनेस्टी तो रहेगी। और यहाँ रेजिडेंस भी लगाया गया है, निवास के आधार पर भी। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जब पुलिस की नौकरी निकलती है तो बिहार वाला ही भर देता है फॉर्म, क्योंकि निवास के आधार पर भी आप रोक नहीं सकते। निवास बनता है साहब सर्टिफिकेट, आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं, तो रेजिडेंस के आधार पर भी हम नहीं रोक सकते। ये व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन हमको क्या बस इतना याद रखना, हमको डेप्थ में नहीं जाना है। हमको 16 में क्या पूछा गया आपसे? ये पूछा जाएगा सरकारी पदों में समानता किस आर्टिकल के तहत आता है? अगर ऐसा लैंग्वेज दे देगा, लैंग्वेज कैसा देगा? सरकारी नौकरियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अंडर किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 16 में दिया गया। ऐसे कानून के साथ समानता किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 14 में दिया गया। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है, ये आपका आर्टिकल 16 है। आगे किसी के आगे प्रोसीड करेंगे और अब कॉन्टिन्यूसली टॉपिक चलता जाएगा, 2 दिन बहुत मजेदार है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।